जब दुनिया सो रही थी, भारत बना रहा था 13,000 टन का समुद्री दैत्य। चीन पाकिस्तान की नींद गई, उड़ी 144 मिसाइलों की विनाशक बौछार। एक अकेला जहाज करेगा पूरी नेवी को नेस्तनाबूद। दुनिया में मची खलबली। 500 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर बाज सी नजर। भारत के अदृश्य ब्रह्मास्त्र से कांपा इंडो पैसिफिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपरसोनिक हथियारों से लैस भारत का प्रोजेक्ट 18 समुद्र का सिकंदर बनने को तैयार। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का गला घोंट देगा ये महायोद्धा। हिंद महासागर में अब सिर्फ भारत का राज होगा। मेड इन इंडिया का सबसे बड़ा जल प्रहार। 75% स्वदेशी तकनीक से आत्मनिर्भर भारत का दुनिया को करारा जवाब। अमेरिकी भी हुए हैरान, बिना भनक लगे भारत ने कैसे बना डाला दुनिया का सबसे घातक युद्धपोत। जिस वक्त दुनिया की नजरें अमेरिका के चुनावों और चीन की विस्तारवादी हरकतों पर टिकी थी, जब पाकिस्तानी हुक्मरान और तुर्की के खलीफा भारत को घेरने के ख्वाब देख रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली के टॉप सीक्रेट वॉर रूम्स में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा था जिसकी भनक दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी को नहीं लगी। ये कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं थी, बल्कि ये तैयारी थी समंदर में भारत के सबसे बड़े, सबसे घातक और सबसे अदृश्य योद्धा को उतारने की। एक ऐसा महाबली जिसके सामने पाकिस्तान की पूरी नौसेना महज कुछ मिनटों का खेल है। एक ऐसा शिकारी जो चीन के सबसे आधुनिक जहाजों को भी उनके बेस से निकलने से पहले ही समंदर की गहराइयों में दफन कर सकता है। इसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 18। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि 13,000 टन का तैरता हुआ किला है। एक चलता फिरता विनाश है जो 1444 मिसाइलों की आग उगलने के लिए तैयार खड़ा है। ये भारत की वो गुप्त शक्ति है, वो तुरुप का इक्का है जो हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक हर जगह गेम के नियमों को हमेशा के लिए बदलने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। समुद्र का सिकंदर, भारत का प्रोजेक्ट 18। तो चलिए पर्दा उठाते हैं भारत के उस सबसे बड़े सीक्रेट से जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। इसका नाम है प्रोजेक्ट 18। ये नाम सुनने में जितना साधारण लगता है, इसके पीछे छिपी ताकत उतनी ही असाधारण है। ये भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। लेकिन विध्वंसक शब्द इसकी असली ताकत के साथ न्याय नहीं करता। इसका वजन लगभग 13,000 टन होगा। अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के अनुसार 10,000 टन से ज्यादा वजन वाले किसी भी युद्ध पोत को क्रूजर की श्रेणी में रखा जाता है। यानी भारत नाम के लिए तो डिस्ट्रॉयर बना रहा है, लेकिन असल में वो एक ऐसा भीमकाय क्रूजर तैयार कर रहा है जो अमेरिका के सबसे ताकतवर टिकोंडेरोगा क्लास क्रूजर को टक्कर देगा। ये आकार में भारत के मौजूदा विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर से कहीं ज्यादा बड़ा और घातक होगा। सोचिए, एक ऐसा जहाज जो अकेला ही एक छोटी मोटी सेना के बराबर है, जब वो समंदर में उतरेगा तो दुश्मनों के दिलों में कैसी दहशत होगी। इसका डिजाइन 2023 में भारतीय नौसेना के अपने ही वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो WDB ने पूरी गोपनीयता के साथ तैयार करना शुरू किया और 2025 तक आते आते इसका फाइनल ड्राफ्ट लगभग तैयार है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो सबसे बड़ा सबूत है जो दुनिया को दिखाएगा कि भारत अब रक्षा तकनीक के लिए किसी का मोहताज नहीं है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस जहाज को एक महाविनाशक बनाती है, और वो है इसकी मिसाइल क्षमता। इस जहाज पर 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS सेल्स लगे होंगे। ये VLS सेल्स किसी तरकश की तरह हैं, जिसमें अलग अलग तरह के तीर यानी मिसाइलें भरी होती हैं। प्रोजेक्ट 18 के तरकश में इतने तीर हैं कि ये एक साथ हवा, जमीन और समुद्र तीनों मोर्चों पर दुश्मन को तबाह कर सकता है। जरा इसकी मारक क्षमता का अंदाजा लगाइए। 24 सेल्स दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन और भारत की अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM के लिए रिजर्व हैं। ये मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन के जहाजों, उनके नौसैनिक अड्डों और जमीन पर मौजूद किसी भी ठिकाने को धूल में मिला सकती हैं। 32 सेल्स में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSM तैनात होंगी। ये मिसाइलें 250 किलोमीटर की दूरी से आ रहे दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर देंगी। ये इस जहाज के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देती है। बची हुई 64 सेल्स में वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VSHORAD होंगी, जो किसी भी नजदीकी हवाई हमले को नाकाम करने के लिए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जहाज पर 8 स्लैंट लॉन्चर भी होंगे, जिनमें भविष्य का हथियार यानी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की जाएगी। ये मिसाइल अभी डेवलपमेंट फेज में है और इसकी रफ्तार आवाज से 7 से 8 गुना तेज होगी। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा। मतलब साफ है,
प्रोजेक्ट 18 सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक चलता फिरता मिसाइलों का जखीरा है जो अकेले ही दुश्मन की पूरी नेवी को डुबोने और उसके शहरों पर कहर बरपाने की ताकत रखता है। अदृश्य आंखें और फौलादी कवच। एक योद्धा की असली ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं बल्कि उसकी नजर और उसकी चपलता में होती है। प्रोजेक्ट 18 इस मामले में भी बेजोड़ है। इस समुद्री दैत्य को दी गई हैं ऐसी आंखें जो 500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकती है। ये काम करेंगे इस पर लगे 4 एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रडार। ये रडार DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाए हैं और ये भारत की स्वदेशी तकनीक का शिखर है। रडार 360 डिग्री में यानी चारों दिशाओं में एक साथ सैकड़ों हवाई और समुद्री लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये जहाज अगर मुंबई के पास समुद्र में खड़ा है तो ये कराची के बंदरगाह से निकल रहे जहाजों और वहां के एयरबेस से उड़ रहे फाइटर जेट्स को आसानी से देख सकता है और उन्हें निशाना बना सकता है। ये वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल अमेरिका अपने सबसे महंगे एजिस कॉम्बैट सिस्टम में करता है। अब वही ताकत भारत के पास है और वो भी अपनी खुद की बनाई हुई। इसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ होना, यानी दुश्मन की नजरों से ओझल रहने की क्षमता। प्रोजेक्ट 18 का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि ये दुश्मन के रडार को चकमा दे सके। इसका आकार और इसकी बाहरी सतह पर इस्तेमाल होने वाला खास मटेरियल रडार तरंगों को सोख लेता है या उन्हें दूसरी दिशा में बिखेर देता है, जिससे रडार स्क्रीन पर यह 13,000 टन का भीमकाय जहाज एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव जितना नजर आता है या कई बार तो दिखता ही नहीं। इसके साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम जहाज को बेहद कम शोर के साथ चलने में मदद करता है। इसका मतलब है कि यह चुपचाप बिना कोई आवाज किए दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और पनडुब्बियों के लिए इसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होगा। ये एक साइलेंट किलर है जो हमला करने से पहले दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं देगा। ये जहाज सिर्फ सतह पर ही नहीं बल्कि समुद्र के नीचे भी भारत की ताकत को बढ़ाएगा। इस पर 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जैसे HIL ध्रुव तैनात होंगे जो पनडुब्बी रोधी अभियानों एंटी सबमरीन वॉरफेयर को अंजाम देंगे। इसके अलावा यह ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन्स से भी लैस होगा जो पानी के नीचे दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें नष्ट कर देंगे। इस जहाज के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो खुद ब खुद खतरों को पहचानेगा, उनकी प्राथमिकता तय करेगा और सेकंडों में फैसला लेकर उन्हें निष्क्रिय कर देगा। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा बल्कि युद्ध की भविष्य की तकनीक को खुद बना रहा है और दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। हिंद महासागर का शहंशाह और चीन का सबसे बड़ा सिरदर्द। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक इतने बड़े और शक्तिशाली युद्धपोत की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब छिपा है हिंद महासागर की भू राजनीति और चीन की नापाक साजिशों में। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला रणनीति के तहत हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा और अफ्रीका के जिबूती तक अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा है। उसका मकसद साफ है, भारत के व्यापारिक रास्तों को काटना और हिंद महासागर में अपनी दादागिरी कायम करना। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत और पाकिस्तान के साथ उसकी मिली भगत भारत के लिए एक सीधी चुनौती है। इसी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब है प्रोजेक्ट 18। जब ये महायोद्धा 2030 से 2035 के बीच भारतीय नौसेना में शामिल होगा तो ये हिंद महासागर का समीकरण हमेशा के लिए बदल देगा। ये जहाज चीन के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप के लिए एक काल बनकर सामने आएगा। इसकी 500 किलोमीटर की निगरानी क्षमता और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की पहुंच चीन को 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये जहाज मलक्का स्ट्रेट से लेकर अदन की खाड़ी तक पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की संप्रभुता को स्थापित करेगा। ये सिर्फ एक रक्षात्मक हथियार नहीं बल्कि एक आक्रामक ताकत है जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। ग्वादर और कराची के बंदरगाह इसकी जद में होंगे। ये जहाज चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को स्ट्रिंग ऑफ थॉर्न्स यानी कांटों की माला में बदल देगा। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है इसका 75% से ज्यादा स्वदेशी होना। मिसाइल, रडार, सोनार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर इसके इंजन तक ज्यादातर चीजें भारत में ही बनी हैं। ये रूस, अमेरिका या इजराइल पर हमारी निर्भरता को खत्म करता है और भारत को एक सच्ची सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित करता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में चुनौतियां भी हैं। ऐसे विशाल और उन्नत जहाज को बनाने में समय लगता है। इसका डिजाइन 2028 तक फाइनल होगा और निर्माण 2030 के बाद शुरू होगा। इसकी लागत भी बहुत ज्यादा होगी। अनुमान है कि एक जहाज पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा, लेकिन देश की सुरक्षा और संप्रभुता के सामने ये कीमत कुछ भी नहीं है। ये भारत का समुद्री बीमा है जो आने वाले कई दशकों तक हमारी समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाए रखेगा।